पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, पद्म भूषण, द महागुरु ऑफ एक्टिंग मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हम दादा भी कहते हैं। और इनसे हम बात करेंगे सून टू रिलीज फिल्म द बंगाल फाइल्स के बारे में। ढेर सारी बातें दादा से आज करने की उम्मीद है, लेकिन सबसे पहले थैंक यू दादा। तबीयत आपकी ठीक नहीं है, फिर भी पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से आप जुड़े हो उसके लिए। Thank you so much. Thank you. Be kind. एंड इट्स अ फैन गर्ल मोमेंट दादा, आपकी पिक्चरों को देखा है पर्दे पे, आज आपको यहाँ पे देख रही हूँ, आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ। सो थैंक यू एंड थैंक गॉड कि आपसे बात हो रही है दादा। बड़ा ही स्पाइन चिलिंग थ्रिलर जो है, हमने ट्रेलर देखा है। उम्मीद क्या करूं मैं इस फिल्म से, ये क्या बताएगी मुझे एज एन ऑडियंस? बस आप देखिए, जो आपने देखा नहीं होगा वो सच्चाई देखिए, जो जनरेशन कुछ से छुपाया गया हो। इवन मैं, हाँ। ये मेरे जन्म से पहले की बात है, लेकिन मैं कल ही पढ़ा था एक लाइन, नोआखाली में हत्या हुई थी, बस उसके बाद का मालूम नहीं था। कलकत्ता किलिंग में हत्या हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं मालूम था। हाँ। अभी तो सोचिए कि मेरे जनरेशन से जनरेशन किसी को मालूम नहीं था कि नोआखाली में एक्चुअली हुआ क्या था। एक्चुअली नोआखाली में जेनोसाइड हुआ था। जी। 40,000 हिंदूज हैज बीन मैसक्रेड। ग्रेट कैलकाटा किलिंग में भी वही हुआ था, जो जिसमें रिवोल्ट हो गए थे। हम्म। लेकिन ये सच्चाई को छुपाया गया कि किस तरह से इसको अवॉइड किया गया वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस फिल्म में आप खड़े बैठे बैठे देखोगे और सच्चाई एक के बाद एक निकलती जाएगी, आपके सामने आएगी। आप देख लेना ये सच्चाई क्या थी फिल्म में। राइट। तो दादा, इस तरह की फिल्में जब हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो हमारी हिस्ट्री का डार्क पार्ट हम कहते हैं, तो कंट्रोवर्सी से अछूती नहीं रहती है। एंड ये फिल्म भी ऑलरेडी कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। मैं एज एन एक्टर आपसे जानना चाहती हूँ, इस तरह की चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं जब आप ऐसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं? आपको पहले तो बताइए कंट्रोवर्सी होती क्यों है सच्चाई में? क्योंकि सच्चाई किसी में को वो कंट्रोवर्सी सच्चाई होती क्यों चुभती है? है। हाँ, ये बात है कि सच्चाई चुभती है, इसीलिए कंट्रोवर्सी हो जाती है। नहीं तो कंट्रोवर्सी होने की बात क्या, अगर झूठ बोले तो जरूर कंट्रोवर्सी करें आप। लेकिन सच्चाई में कंट्रोवर्सी आती क्यों है? वाई शुड कम? यू शुड फेस इट। देखिए, और आपको क्यों फेस करने की जरूरत है? आप तो बैठे बैठे सच्चाई को देख रहे हो। जो आपके ये स्वाधीनता से पहले की बात है, जब भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ था। लेकिन जो हुआ था वो तो जानिए, देखिए तो सही कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। ये सब जानना जरूरी है। हम्म। अगर नहीं जानेंगे तो अब जिंदगी भर हम लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता था कि ऐसे हम कहने को इतना मॉडर्न बन रहे हैं, इतना एडवांस्ड हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हम इस तरह से कंज़र्वेटिव अपना एक नज़रिया लेकर आते हैं कि सच को हम सामने लाने नहीं देना चाहते और उल्टा एक कंट्रोवर्सी करते हैं। देखिए, बात क्या है ना मालूम, बात आपको आपके दिल की बात है ये, कि आप कंट्रोवर्सी को करना है। क्यों कंट्रोवर्सी करना है? कि अगर ये सब करते कौन है? जो सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उनके प्रॉब्लम है सब। हाँ। सेकुलरिज्म क्या ये है कि आप बीफ खाएं सुअर नहीं खाएं? ये सेकुलरिज्म है क्या? नहीं ना। नहीं। सेकुलर तो वो होगा जो बीफ भी खाएगा सुअर भी खाएगा, वो सेकुलर है। लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म दूसरा है, बीफ खाएंगे लेकिन सुअर नहीं खाएंगे, हिंदू को गाली देंगे और किसी को गाली नहीं देंगे। तो ये सूडो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल पीपल और ये सेकुलर पीपल ही ये कंट्रोवर्सी करते हैं, और कोई नहीं करते। और बिल्कुल। ये दोनों कौम ही बहुत ही डेंजरस, अकॉर्डिंग टू मी दे आर डेंजरस पीपल फॉर द सोसाइटी। राइट। बट कमिंग बस बैक टू द फिल्म दादा, ट्रेलर जितना देखा है, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हुए नजर आ रहे हैं, फिर एक सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हम आजाद हैं। मैं किरदार समझने की कोशिश कर रही थी, मैंने सोचा अब आपसे ही पूछती हूँ, क्या किरदार है आपका, आप क्या रोल प्ले देखिए, कर? एक्चुअली लोग इसे मैड मैन कहते हैं, लेकिन ये मैड मैन नहीं है। ये इसके ये सच्चाई बोलने की कोशिश की जो एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, तो इसकी जबान को जला दिए गए ओह। और इसके पुरुषांग को काट दिया गया, ताकि इसको देख के कोई और सच बोलने की कोशिश ना करे। तो ये पागल की तरह ही रहता है, कहीं भी सो जाता है और डस्टबिन से कुछ खाना मिलता है तो खाता है। लेकिन वो उस तरह के पागल नहीं, आबू आबू नहीं, जबान बोल नहीं पाता है, तो वो ऐसे बात करते। मैं थीते दोनों तरह सदवाई थीते
दो नहीं पता, मैं तित्ते तय नहीं पता, तुम समझते हो ना? तो इसकी हर बात में बहुत तकलीफ है उसको बात करने की, लेकिन वो बहुत कुछ बोलना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो बोलता है 3 स्तंभ नहीं है, 4 स्तंभ है। एक स्तंभ को क्यों नहीं बताया जाता है कि वी द पीपल, उसको कोई नहीं बोलता है। बाकी तीनों के बारे में हर वक्त बोलते रहते हैं, ये हमारा स्तंभ ये है, ये हमारा स्तंभ ये है, ये हमारा स्तंभ ये है। पर चौथा स्तंभ वो कहाँ चला गया? सो वी स्पीक अबाउट दैट, वी द पीपल। वो आजादी है। जिस दिन वी द पीपल की बात करेंगे वो संपूर्ण आजादी की बात करेगा। राइट। तो ये फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखो, ये करेक्टर, ये कॉन्शियस है फिल्म का। जो हुँ, फिल्म देखते देखते आओगे, जब ये करेक्टर के पास आओगे, तब आपको समझ में आ जाएगी बात। ये आदमी कॉन्शियस की बात कर रहा है। पूरे समाज के कॉन्शियस जो है ना, ही इज द मैन। फिर पल्लवी है, दर्शन है, तीनों को मिला के डायरेक्टर ने एक अद्भुत क्रिएशन किया है कि दे आर द थ्री स्तंभ। ब्यूटीफुल, यू मस्ट सी दिस फिल्म। डेफिनिटली। विद दादा कोई टेक अवे भी है जो ऑडियंस लेके जाएगी आपकी नज़र से? लेके ये जाएंगे सच्चाई को, और सोचने लगे क्यों हमसे छुपाया गया ये सब चीजें, क्यों हमसे इसको दूर रखा गया। यही लेके जाएंगे। इतने सालों तक क्यों छुपाया गया, इतने हुँ, सालों तक क्यों नहीं बताया गया इसको, और अभी तक यही क्यों चले आ रहा है। यही राइट। समझ में आएगी लोगों को बातें। राइट। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस शायद ट्रेलर में भी मैंने देखा कि पूछे गए हैं काफ़ी सारे किरदारों द्वारा। तो ये क्वेश्चंस अगर कहीं न कहीं हमारी कॉन्शियस को झकझोर भी दें, तो आई थिंक हाल्फ द जॉब इज़ डन। बट एक्सपीरियंस कैसा रहा दादा इस तरह की फ़िल्म करने का, इस तरह के एक सब्जेक्ट का हिस्सा बनने का? एंड इतने अच्छे कलाकारों के साथ? देखो, विवेक को क्या है कि विवेक कोई भी फिल्म लिखता है ना, वो मेरा एक कैरेक्टर बनाता है जरूर है, क्योंकि वो ही एंजॉयज वर्किंग विद मी, एंड आई ऑल्सो एंजॉय वर्किंग विथ हिम। तो उसने जब ये कैरेक्टर बनाया, तो उसने बोला ये दादा के सिवा कोई नहीं करेगा, नहीं तो मैं रोल को ही कट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे जब बता, बोला मैं करूंगा कैसे ही यार, ये कैरेक्टर मैंने किया नहीं, इज सो डिफिकल्ट। इसको बोलेगा कैसे ये आदमी, ये बहुत दिनों तक चला ये सब चीजें, कैसे बोलेगा कैसे बोलेगा, बोलते बोलते हम एक बार कोशिश करते रहे, मैं ऐसा बोलने लगा, मैं तीते तो नहीं पाए। देन ही सेज यस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस दादा। तब ये करेक्टर बना। तो एक बहुत बहुत तकलीफ हुई इस फिल्म करने में, मुझे बहुत तकलीफ हुई उस करेक्टर में आना, हुँ, उस करेक्टर के चेहरा वैसा बनाना। एक अजीब वो माहौल बना था, जिसमें मैं बैठा ही रहता था उसमें। कुछ अच्छा। समझ में मतलब इट वाज सो हेवी ऑन मी, मैं आपको क्या बताऊं। और दादा मैं अभी आप जैसे बता रहे थे कि बड़ा डिफिकल्ट रहा इसे प्ले करना, मैं वही सोच रही थी एक इंसान जो 5 डेकेड से ज़्यादा 350 प्लस मूवीज़ कर चुके हैं, आज भी एक नयापन कोई कैरेक्टर में लाने के लिए उनको डिफिकल्टी हो रही है। ये मैं हर फिल्म में ढूंढता रहता हूँ। मैं जब तक मेरा बॉडी लैंग्वेज करेक्टर ठीक नहीं होगा, मैं शॉट ही नहीं देता। तब तक मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ सॉरी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, मैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्म करता हूँ, अभी आपने भी बिल्कुल, देखा होगा बिल्कुल। कि मैं अभी उस तरह की फिल्में बहुत कम करता हूँ। है बाप है जो कमर्शियली टोटली कमर्शियल है, लेकिन अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ प्रभास के साथ, फौजी। हुँ, इट्स ए पेट्रियोटिक फिल्म, बट इट्स ट्रिमेंडस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इनटू इट। उनके बाप के साथ बेटे का। एंड देन एक साथ मैं कर रहा हूँ जेलर, रजनीकांत के साथ, डिफरेंट फिल्म। एंड प्रजापति कर रहा हूँ, वो भी डिफरेंट फिल्म। बाप, सो ऑल फिल्म्स आर डिफरेंट। एंड यही अभी करने का मजा आता है मुझे, और यही कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि ये फिल्म मुझे इतनी डिफिकल्ट लगी, तो हर कैरेक्टर को मैं उसी तरह ही निभाता हूँ। हुँ। जब तक मैं आई डोंट फील इट इज देयर, आई एम नॉट देयर। राइट। और इसीलिए दादा हैं इतने रेलेवेंट बने हुए कि आज भी जब दादा काम करते हैं तो हम तालियां ही मारते हैं। तो दादा जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, मैं क्या एक्सपेक्टेशन एज अ जर्नलिस्ट नहीं पूछ रही हूँ, एज एन ऑडियंस पूछ रही हूँ। मैं क्या उम्मीद लेके जाऊं, और जैसे आपने कहा टेक अवे तो मुझे मिलेगा ही, मेरी उम्मीद क्या होनी चाहिए इसे देखने से पहले? आपको उम्मीद होनी चाहिए कि मैं तो तभी पैदा नहीं हुआ था, मैं तभी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा कोई किस्सा हुआ था, चलो देखते हैं मेरे पैदा होने से पहले क्या हुआ था।
हुँ। देखने के बाद अब ये लेके बाहर आओगी, ओह माय गॉड! इसको क्यों छुपाया गया था? इसको क्यों अभी तक बताया नहीं गया था? ये हमारे देश की सच्चाई है। इसको क्यों हम लोग इस अभी तक इसको ऐसा रखा था? ये सवाल लेके आप सिनेमा हॉल से बाहर आओगे। राइट, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू बात करने के लिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म और आगे भी बहुत सारा काम आप करके हमें एंटरटेन करते रहिए और खूब, थैंक यू। खूब, खूब आपको अच्छी हेल्थ मिले, दैट्स माय विश फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक दादा। थैंक यू।